संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। एक भाई का प्रश्न आया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब लोग फिर प्रश्नों की झड़ी लगा दें तो हमारा जो मूल विषय है वो बाधित हो जाए। यह कल आपने हरड़, बहेड़ा और आंवला के चूर्ण के माध्यम से सप्तभंग समझाए थे। चूर्ण तो स्पष्ट हो गया। कृपया सप्तभंग आत्मा पर घटित करके समझा दें, आपकी अति कृपा होगी। समझने लायक विषय है। विस्तार उसमें इसलिए नहीं दिया था क्योंकि अपना मूल विषय नहीं था, उदाहरण के रूप में वो बात आई थी। ये जो सप्तभंग घटाना के तरीका जो है वो हम सब लोग बहुत ध्यान से, हमारे विद्यार्थी भी सुने, उनको भी बहुत कम मिलेगा ये मौका सुनने समझने का। अब मूलता बात ये है कि वस्तु का जो स्वरूप है वो हमसे कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता। मूल प्रश्न ये है, यानी वो वक्तव्य है कि अवक्तव्य है। तो वचनों के द्वारा कहा जाता है कि नहीं कहा जा सकता है। दो प्रश्न हैं बस, मूल बात ये है। अब इन्हीं के आधार पर सारे भंग घटते हैं। अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भाव अभाव, द्वैत अद्वैत, जितना भी घटेंगे उसमें मूल है दो। कौन? वक्तव्य और अवक्तव्य। वक्तव्य माने कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। पहले ये निर्णय करो कि हम आपको समझाते हैं कि पहले ये तो बताओ कि समझा सकते हो कि नहीं। यदि ये सिद्ध हो जाए कि समझा सकते हो तो फिर हम तुमसे कहें कि समझाओ। अब अपन तो कहते एक दूसरे को समझा ही नहीं सकता। तो मुझे समझने समझाने का सारा उपक्रम बेकार है। अपने इस शिविर पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा, भगवान की दिव्य ध्वनि पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा कि जब वो शब्दों से समझाया ही नहीं जा सकता है तो दिव्य ध्वनि रोजाना 7-7 घंटे क्यों खिरती है। और कुंद आदि आचार्यों ने भी ये समझाने का प्रयास क्यों किया। तो उसमें हमारा कथनचित ही है कि हम अब अनिर्वचनीय भी है और समझाया भी जा सकता है। हूबहू तो नहीं समझाया जा सकता है, ख्याल में ना। फिर लेकिन व्यक्त ही नहीं किया जा सके ऐसा नहीं है। इसको हम ऐसे समझें कि हमने आपकी क्यों मेरी उंगली में सुई चुभाई तो मुझे बहुत दर्द हुआ, कि बहुत मत बोलो, दर्द हुआ बोलो। क्यों? क्योंकि अब आगे हम उंगली काटने वाले हैं, फिर उसके लिए आप क्या कहोगे? क्यों? अब उंगली काटने पर बहुत दर्द कहोगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी हाथ काटेंगे तब क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि उंगली में सुई चुभाने से लेकर गले काटने तक दर्दों में कितना अंतर है। लेकिन हमारे पास शब्द एक ही है कि बहुत दर्द है। तो आप बोलो, दर्द को बताया जा सकता है कि नहीं शब्दों से? जो असलियत में तो हम नहीं बता सकते कितना फर्क है, लेकिन फिर भी हम आपको अंदाजा ही नहीं लगवा सकें ये बात नहीं है। हम आखिर कुछ शब्दों में व्यक्त करते हैं और आप कुछ ना कुछ बात को पकड़ लेते हैं, इसलिए बोलते कथनचित वक्तव्य और कथनचित अवक्तव्य। अब अपन ने समझाए थे चूर्ण पे 7 भंगे। 3 तो अकेला हर, अकेला बहेरा और अकेला आंवला, इसमें बोलते हैं असंयोगी भंग।
कुछ मिलावट नहीं है, बस एक एक चीज को पीस दिया है, उसका नाम चूर्ण, मैंने चूर्ण बना दिया है बस। तो तीन तरह के चूरन तो जी हो गया। हमें वे चूरन से भी नहीं लगते हैं, हम तो मिक्सचर को चूरन मानते हैं ना, दो तीन चार चीजें मिली हों तो। लेकिन एक चीज के को चूर्ण चूर्ण कर देना, मतलब पीस देना, उसका नाम भी चूर्ण है। और असली चूर्ण तो वही है ना जो आटे, गेहूं का चूर्ण बोलते, मक्के का चूर्ण, आटे को चूर्ण बोलते हैं ना। बहुत पहले मैंने रेलवे स्टेशनों पर एक गीत सुना था, उसमें भी चूर्ण शब्द का प्रयोग होता था। पिया पत्नी ले आए देहरादून से, सौत बुरी होत चून की। पिया पत्नी ले आए देहरादून की, सौत बुरी होत चून की। चून की का मतलब समझ गया ना, आटे की भी सौत बना के बैठाल दो तो वो कहते हैं वो भी चढ़ाती है। उसे देख करके भी महिलाओं को गुस्सा आता है। ये भाव इस पंक्ति में व्यक्त किया गया है कि वो सौत नाम की चीज ऐसी है, वो आटे की बनाई है, वो कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा बिगाड़, है ना। लेकिन वो आटे की सौत भी वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। तो चूर्ण माने अनेक चीजों के मिक्सचर का ही नाम नहीं है, सिर्फ जो चीज मूल रूप में है उसे पीस देना, उसका नाम चूर्ण है। लेकिन हम तो ऐसा कहते हैं, गेहूं के चूर्ण को आटा कहते हैं और मक्के के आटे को चूर्ण कहते हैं, है ना। ऐसा भेद है बुंदेलखंड में, क्या नहीं बोलो। यहाँ मारवाड़ में है कि नहीं मुझे पता नहीं। वैसे मैं यहाँ 43 साल से रह रहा हूँ, 44वां साल चल रहा है, लेकिन असलियत में मैं उस लेवल पे मिक्सचर नहीं हुआ मारवाड़ियों से, जिस लेवल पे मैं बुंदेलखंड में अपने जन्मभूमि में मिक्सचर था ना, उन छोटी छोटी बातों को समझता था। इसलिए यहाँ की वो छोटी छोटी बातें मैं नहीं समझता। तो अभी देखिए, एक संयोगी भंग तीन हो गए, कौन कौन से? हर्र, बहेरा और आंवला। अब द्वि संयोगी तीन, कौन कौन से? कि एक तो हर्र और बहेरा मिलाया, एक बहेरा और आंवला मिलाया, और एक हर्र और आंवला मिलाया, तो ये द्विसंयोगी तीन हो गए। और एक तीनों को मिला दिया तो ये त्रिसंयोगी एक हो गया। ऐसे 7 भंग हो गए। अब जरा हम इस पे घटाएं, समझे ना। तो मूल तो है वक्तव्य और अवक्तव्य। अब वक्तव्य के हैं 3 भेद और अवक्तव्य के हैं 4 भेद, 7 के। जैसे अस्ति, नास्ति और अस्ति नास्ति, तो ये 3 में हमने कहा है ना, तो ये वक्तव्य के 3 भेद हैं। और अवक्तव्य के 4 क्यों? एक तो अकेला अवक्तव्य, फिर अस्ति और अवक्तव्य, फिर नास्ति और अवक्तव्य, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। समझिए ना। अवक्तव्य के 4 और वक्तव्य के 3। तो आपको ये तो अच्छा है। अच्छा नहीं, वक्तव्य के 3 क्यों रखे? जैसे सेपरेट अवक्तव्य रखा ना, ऐसा एक सेपरेट वक्तव्य भी रखो, कि नहीं रखा जा सकता। क्योंकि हम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे भले आदमी, तो क्या बोलें उसको साथ में बताना पड़ेगा। यदि अस्ति वक्तव्य का अलग से रखें तो वक्तव्य के और फिर 3 भेद बनाने पड़ेंगे, वो बन नहीं सकते। तो अब त्रिसंयोगी 3 भंग कौन है? देखो, आंवले पे जैसे घटाए वैसे नहीं घटेंगे, इसलिए सबको बहुत दिक्कत हुई। हो सकता है जिस श्रोता का ये प्रश्न है उसने घटाने की कोशिश की होगी और वो घटा नहीं पाया होगा, इसलिए उन्होंने ये बात मुझे लिखी है, इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ। हो सकता है विस्तृत तरीके से लिख दी हो, लेकिन सबको तो फायदा हो जाएगा। तो एक अस्थि पे घटित कर रहा है, एक पे भी घटित कर सकते हैं, नित्य पे भी घटित कर सकते हैं। तो एक है अस्थि और एक है नास्ति और एक है अवक्तव्य। ये 3 हैं असंयोगी भंग।
समझ में ना? ये 3 है असंयोगी भंग। अब 3 है द्विसंयोगी भंग, अस्ति नास्ति और अस्ति अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य, और एक है त्रिसंयोगी के अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य, तीनों को मिला के बनता है अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अब ये जो एक संयोगी, द्विसंयोगी और त्रिसंयोगी, एक को असंयोगी बोलते हैं, तो ये हमारी समझ में नहीं आते क्योंकि हम इनका सही स्वरूप नहीं समझते। हम क्या समझते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं, सुनो कैसा। तो अभी जो करते हैं बता रहा हूं, वो गलत करते हैं वो बता रहा हूं। पहले अस्ति तो ठीक है, नास्ति ठीक है और अवक्तव्य ठीक है। अब बोलते हैं हम अस्ति अवक्तव्य, तो वो क्या कहते हैं कि हम अस्ति नहीं बता सकते। अस्ति और अवक्तव्य माने हम अस्ति को नहीं बता सकते, हम नास्ति को नहीं बता सकते, तो नास्ति अवक्तव्य। और हम अस्ति और नास्ति दोनों को नहीं बता सकते हैं, तो अस्ति और नास्ति अवक्तव्य एक गलत है। और ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में रहने वाले प्रोफेसर भी ये गलती करते हैं। और एक बहुत बड़े प्रोफेसर, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उनने मेरे को ये कहा कि ये तो समंतभद्र की समझ में भी नहीं आए थे जल्दी से 7 भंग। क्यों भैया? उनने भी टल्ला लगा दिया उत्तम चंद जी। कि क्या टल्ला लगा दिया? कि उनने कहा शेष भंगाश्चर्योतव्या यथोक्त नए योग्यता। उनने अस्ति नास्ति घटा दी और अवक्तव्य घटा दिया और कह दिया शेष भंगाश्च नेतव्या यथोक्त नए योग्यता। ये कहाँ का है छंद? आत्मीमांसा का छंद है, देवागम स्तोत्र का। उन्होंने कहा ये अस्ति है, ये नास्ति है। भावई कांते पदार्था नाम। अब मैं लंबाऊंगा नहीं, क्योंकि जो समझना है वो समझ गए होंगे, और बाकी के जिनको नहीं समझना समझना तो है, लेकिन समझ में नहीं आना है, उनसे मेहनत करने से फायदा नहीं। 3 तो उनने घटित किए और लिख दिया शेष भंगास्त नेतव्या यथोक्त नए योग्यता। बाकी के 4 भंग तुम अपनी तरफ से लगा लेना, और यथोक्त जैसा जो नए लगे उस नए से लगा देना। तो बोले इनके बस की होता तो खुद ही लगा देते ना। इसलिए उनने भी टल्ला लगा दिया। तो बोले हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो हम भी ऐसे ही टल्ला लगा देते हैं। क्या? इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इन भंगों को सही रूप में नहीं समझते हैं। इसलिए मुझे इसका भाव स्पष्ट करने का भाव आया। अब यदि ये संयोगी वाले भंग समझते हैं संयोगी, तो उनकी समझ में आ जाता। जो देखो ये जो अस्ति अवक्तव्य जो भंग है, वो हम अस्ति नहीं कह सकते, इसका अर्थ ये नहीं है। माने अस्तित्व बताना और अवक्तव्य बताना, 2 चीजें एक साथ बताना, उसका नाम है अस्ति अवक्तव्य भंग। इसलिए वो द्विसंयोगी है। क्या? अस्ति अवक्तव्य नहीं। एक तो हुआ हमारा कि हमने अस्ति बताई, एक बताई नास्ति, और एक अवक्तव्य बताया, 3 बताई ना। अब एक हमने अस्ति नास्ति बताई, तो अस्ति और नास्ति दोनों भंग मिलाकर अस्ति और नास्ति वाला भंग बना ना, क्योंकि वस्तु में अस्तित्व भी है और नास्तित्व भी है। समझ गए ना? स्व की अपेक्षा अस्तित्व है और पर की अपेक्षा नास्तित्व है। जैसे ये अस्ति और नास्ति द्विसंयोगी भंग हैं, ऐसे ही अस्ति अवक्तव्य, अस्तित्व और अवक्तव्य, ये 2 धर्मों को मिला करके, ये 2 भंगों को मिला करके ये चौथा भंग बना है। क्या? फिर नास्ति और अवक्तव्य चौथा नहीं, ये 5वां है, और इन दोनों को मिला करके बना है कौन सा? अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
और अब अस्ति और नास्ति दोनों को मिलाकर और अवक्तव्य, ये तीन को मिला के बना है अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ऐसे 7 बन गए। मैं समझता हूं कि पर्याप्त स्पष्ट हो गया है समझने वालों के लिए। ऐसे अब नित्य अनित्य में भी घटित कर सकते हैं क्या? नित्य अनित्य, नित्यानित्य, अवक्तव्य, नित्य अवक्तव्य, अनित्य अवक्तव्य, नित्यानित्य, नित्य अवक्तव्य, समझे ना? एक अनेक पे, एक अनेक, एकानेक, एक अवक्तव्य, अनेक अवक्तव्य और एकानेक अवक्तव्य, ऐसे भेदा भेद पे भी। अब समझ लेना, बाकी घटा लेना। ये बात मेरे को पहले से ख्याल में थी, इसलिए जब समय सार में वो गाथाएं आई उत्तम चंद जी कौन से कि तुम 16 सूत्र बना लेना, कई जगह आई ना, उनने एक पे घटित कर दिया, क्रोध आदि मेरे हैं नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, है ना? फिर नीचे की पंक्ति और है, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रही, तो लगा 16 सूत्र बना लेना। तो मैंने अनुशीलन में 16 बना के बताए। क्रोध मान आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, माया आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, लोभ आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। मुझे बहुत विकल्प आया कि लोग कहेंगे हमको इतना मूर्ख समझते हैं, हम ऐसे ही नहीं बना पाते। फिर मैंने देखा कि गुरुदेव श्री उनने 108 बोल बताए, बिल्कुल बराबर रिपीट होते हैं सर्वसुविदित ज्ञान अधिकार में। तो तुम नहीं, जब वहां तक पहुंचोगे, जब आएंगे भी आपके लिए, लेकिन भाई 108 बराबर ज्ञान, मति ज्ञानावरणी में नहीं हूं, श्रुत ज्ञानावरणी में नहीं हूं, अवधि ज्ञानावरणी में नहीं हूं, ऐसे घटाते गए, बढ़ाते गए। ये 108 बार बोले, उनने आलस नहीं किया। तो मैंने कहा गुरुदेव का मार्ग तो ये है कि इसमें काय का दूसरा काम क्या है, इसमें काय का लोभ करना, फिर और करेंगे क्या फिर, क्यों? तो उन्होंने पूरे पे घटाए उनने। और अमृतचंद्र ने भी बोले ना, भूतकाल संबंधी, वर्तमान संबंधी, भविष्य संबंधी, वो आलोचना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण के बोल हैं उसमें लास्ट में, समय सार के लास्ट में, सर्वसुविदित ज्ञान अधिकार के लास्ट में। तो उन्होंने बराबर सब लिखे। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही सरल थे, एक बता देते कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ऐसे में तो 148 प्रकृतियां होती हैं, तो वो सब हो जाती ना। ये जो आप विधान करते हो, ये विधान क्या है? विधान माने क्या होता है? ये विधान शब्द कहां से निकला है, पता है कुछ? आता निर्देश, स्वामित्व, स्थितिकरण, क्या है? विधानता। ये विधान वो है, किसी चीज को डिटेल में वर्णन करना, उसका नाम है विधान। अब देखिए अपना कर्म दहन विधान, ये कर्म दहन विधान है ना, वो जब हम जब अपने गांव में थे ना, तो कर्म ध्यान विधान, कर्म ध्यान विधान बोलते थे उसे। उसको कुछ समझ, कर्म ध्यान गए, कर्म का ध्यान करना, क्या करना समझ में नहीं आता था। अब समझ में आ रहा है कि कर्म दहन, कि कर्म को जलाने वाला विधान करना है हमें, माना भेद से। तो उसमें क्या है, अब 1 मिनट में बताता हूँ। अब भी यार बना लो, तुम बना लेना विधान। कैसे? कि ज्ञानावरणी कर्म दहन आयार्घम, दशनावरणी कर्म दहन आयार्घम, वेदनी कर्म दहन आयार्घम, आयु कर्म दहन आयार्घम, फिर एक एक के भेद लगा, मति ज्ञानावरणी दहन आयार्घम, ऐसे दहन 108 और 148, 156 अर्घ हो गए। तो बस वही बात को तो रिपीट कर रहे हैं ना, वही जो कुंद ने किया, अमृतचंद्र ने किया टीका में, फिर गुरुदेव जी ने वैसे ही बताया। तो इन विधानों में भी कि तुम एक दफे इन सब कर्मों के
नाम ले लेके अलग अलग ऐसा भी है, कोई ऐसा भी नहीं पढ़ सकता है अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्माम ती एक साथ निपटा दे ठोक के भाव। लेकिन उस वक्त ये भाव ख्याल में आना चाहिए। मैंने भी पहले बहुत विधान कराए, कम से कम 100 विधान मैंने उसके प्रतिष्ठाचारी बन के कराए होंगे जब मैं अशोकनगर में था। तब मैं जयमाला का अर्थ करता था, मुझे स्पेशल मेरे को उसकी वजह से मिलते थे। तो मेरा गला तो है ही नहीं, गली भी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं पढ़ तो सकता नहीं जैसा आप गा गा के पढ़ते हो। ये छंद पढ़ता हूँ तो आपसे पढ़वाना पड़ते हैं, तो मुझे उसके लिए तो कोई बुलाएगा नहीं। तो वे पढ़ते तो गाँव वाले ही थे सब, लेकिन ओंगरी में बोलता था। अब ओंगरी बोलने में मैं बिना किताब रखे बोलता रहता था, तो लोग समझते थे पंडित जी को कितनी सारा ध्यान, कितनी ओंगरी याद है। और 2-4 छंद बीच में मैं सोचता था, याद हो जाते थे, वो सुनाता था। अब मैं कुछ नहीं था। अब मैं समझ रहा था अभी 148 प्रकृतियों वाले अर्घ चल रहे हैं। अब मुझे क्या जरूरत थी, बस मैं उस छंद को ध्यान से सुनता था और ओंगरी बनाता था एक ओंगरी के हिसाब से और बोल देता था। तो धड़ा चलते रहते थे। ख्याल में है ना, 8 कर्म वाले चल रहे हैं, इन वाले चल रहे हैं, इन वाले चल रहे हैं। मुझे सब उन विधानों की एक एक रग रग मुझे पता है कि कहाँ किस तरह से विधान। अब देखिए वे यहाँ आपके कौन से विधान है ना, जो अकीर्तन चैत्यालय वगैरह के, तो वो अकीर्तन चैत्यालय कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे हैं। उत्तर दिशा में तो गज दंत, तो फलाने दंत, तो ऐसे सब है ना। अब आपको बिल्कुल चारों दिशाओं में एक से हैं, एक से गजदंत, एक से फलाने में एक मेरु संबंधी 16, तो दूसरे मेरु संबंधी 16, तो तीसरे बेई के बेई गजदंतों के नाम। तो आप ध्यान से छंद को सुनते जाओ और अपनी उंगली बना के बोलते जाओ। देखो उनमें आप क्यों नहीं लिखे विधान, इसलिए नहीं लिखे कि लिखने को कुछ है नहीं, घबराना नहीं। गलत कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ किसी की। क्यों कि छंद में 2 लाइनें हैं, अब उनमें हमें ये बताना है कि ये कौन सा तो मेरु है, कौन सी दिशा है, कौन सा गजदंत है और कौन सा। तो ये 4-5 चीजें हमें बतानी हैं। छंद में उतनी जगह है, तब फिर हमें कोई जगह ही नहीं जा रहा तत्व की बात कहने के लिए। तत्व तो आएगा कहाँ से उसमें, उत्तम जी। फिर क्या हुआ कि अभी बस दक्षिण दिशा की जगह बदल दो, अगले 16 लगाएंगे उत्तर दिशा कर देना, फिर 16 पैसे के बदले, फिर पूरब कर देना तो फिर 16, फिर पश्चिम कर देना तो फिर 16। आप समझिए ना। तो छंद में भी क्या, बस उन्हें बदल दे। 200 छंद एक साथ लिख दिए एक दिन में। अरे एक दिन में, एक दिन काय में लग गया, क्योंकि अकेले उस छंद में एक ही शब्द तो बदलना था। अब इतना है कि कहीं दक्षिण में मान लो 4 शब्द हैं, किसी में 2 शब्द हैं, पूरब में 2 शब्द हैं, तो अब थोड़ी रबड़ छम तो चलता ही है ना, ख्याल में है ना। तो ये ऐसा सिस्टम है। तो वो सब, चाहे 3 लोक मंडल विधान हो, चाहे वो क्या नाम है 13 दीप विधान हो, चाहे 2.5 दीप विधान हो, और चाहे वो अभी चलता था नया, क्या नाम था उसका, इंद्रध्वज विधान, सब में वो ही हैं। वे अकीर्तन चैत्यालय और उनके जहाँ जहाँ हैं पवन उनकी वंदना और उनके भेदों को, पवन के भेदों को अपन पढ़ते रहते हैं, गिना देते रहते हैं, एक करते रहते हैं। अब समझे ना। तो मुझे इसलिए अंदाज़ा लग जाता था कि जैसे आपने बोला कहाँ चल रहा है, तो आपने बोला कि तीर्थंकर प्रकृति नामकर्म रहता है, अर्घम, तो मैं समझता था नामकर्म तक के निपट गए और ये भी तीर्थंकर प्रकृति तक आ गए, अब कुछ नहीं है। अब तो 2-3 हैं, 5-7-10 भेद हैं, अर्घ खत्म होना। मैंने वो उसका पढ़ के कहाँ हम खड़े हैं वो क्या पता लग जाता था। तो ये जरा स्टडी आप लोग करें, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो आपको एकदम किस स्टाइल से ये विधान बने हैं, किस स्टाइल से पूजने बनी हैं, किस स्टाइल से ये सारी चीज़ें आपके ख्याल में आ जाएंगी, तो आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसा नहीं समझना, इससे उसके विधान करोगे तो और भी ज़्यादा आएगा। देखो पंच कल्याण का विधान हो, 24 तीर्थंकर विधान, क्या फर्क है बोलो, पंडित से कर देंगे, बताना नहीं है, जिससे आपका ध्यान आगे कर। 5 पूजने लिख दो और हर एक पूजन में 24-24 अलग चढ़ा दो। 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं ना, तो पंच कल्याणक विधान हो गया। तो 24 पूजने लिख दो
और हर एक में 5-5 कल्याणा के अर्घ चढ़ा दो तो 24 तीर्थंकर विधान हो गया। वो छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। ये जो अपना इंद्रधनुष विधान मैंने बड़े से छोटा करवाया था ना पवैया जी से, वो कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो हर एक की एक पूजा बनाई हुई थी, मैंने एक 4 हैं पूरब के पश्चिम की। मैंने कहा सीधी 16 की एक पूजन बनाओ और उसमें 16 अर्घ चढ़ा दो, तो एकदम पूजने कम हो गई। तो वो 420 पेज का विधान था, वो 180 पेज का रह गया, क्योंकि देवदास जी को कहते इतना लंबा है, ऐसा आप लोग थक जाते हैं, ऐसा हो जाता है, खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, हो जाते हैं। मैं कह लो वही का एक अक्षर नहीं छूटा और आ गया। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, कोई भी शास्त्र, गौमठ सार को किस स्टाइल से लिखा गया है, उसमें क्या व्यवस्थित क्रम है, किस चीज़ का वर्णन है, यदि आप उसकी गहराई से स्टडी करके समझ लें तो आपको अंतर्मुहूर्त में पाठ करने की विधि बता रहा हूँ मैं आपको अभी तत्वा सूत्र को 10 मिनट में पाठ करा सकता हूँ, तो कुछ नहीं छूटेगा। पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक की विषय वस्तु को बस इस तरह से बोलता जाऊंगा और सब अध्याय निकलते जाएगा। क्यों? तीसरा अध्याय आएगा तो सारा नरकों का वर्णन बता दूंगा, ये कर दूंगा, इनकी स्थिति आयु बता दूंगा, फटाफट ये निपट गया। स्वर्गों का आएगा तो स्वर्गों का वर्णन, चौथा अध्याय आएगा तो वो, 5वां अध्याय आएगा तो वो अलग, आश्रम के भेद आगे भेद गिना दिए जाएंगे। क्यों? तो फटाफट 5 मिनट 1 मिनट में भी होता है। क्यों प्रकाश जी? पूरी विषय वस्तु का रिवीजन 1 मिनट में भी होता है, समय सार की भी और तत्वा सूत्र की भी। लेकिन वो सचमुच गहरी अध्ययन स्टडी होनी चाहिए, सारे जगत के विकल्पों से छोड़कर, और इस जनवाणी में ऐसी गहराई से लगना चाहिए, तब कोई चीज़ हाथ लगेगी। ये विद्यार्थी लोगों से कहता हूँ कि यहाँ 5 साल पढ़कर तुम बहुत कुछ सीख लेते हो, बहुत होशियार अच्छे से अच्छे बन जाते हो, लेकिन फिर भी जनवाणी अगाध है, और सारे जीवन भर निरंतर उसमें अपने उपयोग को लगाओगे तो ही ये जनवाणी की सच्ची पकड़ होगी, अन्यथा जनवाणी की सच्ची पकड़ नहीं हो सकती, है ना। उसे संस्कृत में बोलते हैं पल्लव ग्राही पांडित्य, और उसका बुंदेलखंडी में सच्चा अनुवाद क्या है? थूक चपेटनी विद्या। समझना है? नहीं है? पल्लव ग्राही पांडित्य। पल्लव ग्राही का मतलब यह है कि एक वृक्ष के पत्ते पत्ते बस पकड़ लिए, पत्ते पत्ते 2-4 पत्ते तोड़ लिए और समझ लिया, और बस अपनी ठोकने लग गए कि इस वृक्ष के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। तो पल्लव गिराही, बस पत्ते पत्ते पकड़ना, उसका नाम है पल्लव गिराही पांडित्य। माने उसकी शाखा तक नहीं जाना, तने तक नहीं जाना, जड़ तक नहीं जाना, उसकी पूरी गहराई तक नहीं जाना। क्या हुआ उसका नाम? पल्लव गिराही पांडित्य। अब उसका हिंदी में, अपने बुंदेलखंडी में अनुवाद क्या है? थूक चपेटनी विद्या। अरे मौका तुम थूक को ही चपेटते हो, आता जाता कुछ नहीं है। क्या मैंने अंदर कुछ नहीं है, बस अंदर, इसके अंदर कुछ नहीं है, और कुछ शब्द रट लिए हैं और उन्हीं को बोलते रहते हो। तो इससे भाई वास्तव में आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अब रही ये बात के साथ, हम तो अकेले एक आत्मा का तो करना ही है, उसके बिना तो कोई पार रास्ता नहीं है। लेकिन तुम्हारा इतना बढ़िया ज्ञान का क्षेपसम है, तो इस सारी बुद्धि को फिर बाकी के टाइम में कहाँ लगाओगे? एक ही विषय में टोडरमल जी ने लिखा कि मन तो बार बार लगता नहीं है, और उसका भी सुबह शाम दोपहर 3 टाइम सामायिक करो, ध्यान करो, आत्मा में लगाने की कोशिश करो। बाकी तो दिन इतना लंबा है ना, जिंदगी इतनी लंबी है, हमें तो बहुत कम दिखती है क्योंकि जंजाल बहुत है ना। ये सारे बाहर के जंजालों से उपयोग को बचाकर और इस गहरे अध्ययन में, आत्मा में माने आत्मा संबंधी गहरे अध्ययन में लगा देना, ये भी अनंत पुरुषार्थ का काम है। संयोगों की विपरीतता तो हर एक को है, जो गृहस्थ धंधेवानी में हैं। क्यों शिखरचंद जी, आपको तो हमसे बहुत ज़्यादा है जो कल आपने सुनाया हमें, हैं कि नींद कैसे आती होगी।
यार ऐसे आपके ही नहीं है, सब पैसे वालों का ऐसा ही होगा। वो ओबामा का स्टेटमेंट आया है कि जब से मैं राष्ट्रपति बना हूं तब से मेरे बाल सफेद हो गए। सच, तब तक नहीं थे वो, तुम तेरी अब कल्पना नहीं कर सकते हो। और जो अगली बात उसमें लिखी है वो यहाँ नहीं बोल सकता मैं। तुम लोग पढ़ लेना, पढ़ना हो तो, नहीं जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन उसने ये लिखा कि यद्यपि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन क्या माने इतना जंजाल है, इतने विकल्प हैं, इतनी प्रतिकूलताएं हैं, क्योंकि वो अपने अपने उदय के अनुसार होते हैं ना संयोग। तो ऐसे ऐसे कर्म बाने हैं तो उसके अनुसार आएंगे, क्यों? लेकिन आपके पुरुषार्थ का काम ये है कि वहाँ से उपयोग को हटाकर और अपना काम माने आत्मा का अनुभव और जिनवाणी का अध्ययन, और समझ लो दूसरे को थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना हो तो वो भी इसमें लगाना है। आप समझे ना, ये असली पुरुषार्थ का काम है। वो उनको तो आप बदल नहीं सकते किसी कीमत पर। उपयोग भी वहाँ लगाएंगे तो उन्हें आप बदल नहीं सकते, क्योंकि उनका तो कर्म के उदय के साथ संबंध है। यदि आपके असाता कर्म का उदय हुआ तो वे संयोग आपको असाता रूप भाषित होंगे, और साता का हुआ तो साता रूप भाषित होंगे। तुम्हारी यशस कीर्ति का उदय हुआ तो वे संयोग तुम्हारे यश को बढ़ाएंगे, और वे संयोग तुम्हारे अपयश को बढ़ा सकते हैं। उसका संबंध पर से रंच मात्र भी नहीं है। है ना, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इस जिनवाणी के लिए नहीं, अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन के एक एक क्षण को आत्मा में जितना समर्पित कर सको बहुत ही बढ़िया है। और यदि आत्मा में से हटते हैं तो वो दूसरी जिनवाणी के अतिरिक्त कोई शरण नहीं है। ख्याल में आई ना? और उसकी गहराई में जाओ, उसकी स्टाइल को देखो, उसकी कैसे पढ़ा जाता है ये देखो, ये किस स्टाइल से लिखा गया है, इसका व्यवस्थित क्रम क्या है। ख्याल में आई ना? उसकी हमें गहराई से पढ़ना चाहिए। अभी जो कल की अपन ने 2 गाथाएं पढ़ी थी उनमें बहुत सी मार्मिक बातें हैं, इसमें हमने 8 पेज में लिखा है। मैं पूरे तो पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको, जो मार्मिक अंश हैं वो मैं अवश्य आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहले तो अपन समय सार में ही देखें, पेज नंबर 265 जो मेरे पास है ना। यद्यपि पुराने मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्मों का उदय, इसमें भी है, हाँ इसमें भी मिलेगा, लेकिन खोजना पड़ेगा उन 8 पेज में से। मैं खोज के बताऊं क्या? 66 पेज नंबर 6 के नीचे देखो, हाँ यद्यपि, हाँ इसमें भी है। यद्यपि पुराने मिथ्यात्वादि द्रव्य कर्मों का उदय नए ज्ञानाभरणादि द्रव्य कर्मों के बंधन का निमित्त कारण है। वो जो कल समझाया था उसी का निष्कर्ष से सरल भाषा में बांध के लिखा है। तथापि जब तक आत्मा स्वयं राग देश रूप न परिणमे तब तक ज्ञानाभरणादि कर्मों का बंधन नहीं होता। भाई समझ लें, उसका ऐसा नहीं कि वो उदय आया और नया कर्म बन गए, ऐसा नहीं होता। इस कारण पुराने मिथ्यात्वादि रूप द्रव्य कर्मों का उदय नए ज्ञानाभरणादि कर्मों के बंधन में निमित्त बने। निमित्त तो तब कहा जाए जब काम हो गए। कल बताया था ना, ये काम ही नहीं हुआ, कर्म बंधे ही नहीं तो निमित्त गाएगा, है ना। इसके लिए रागादि भावों का निमित्तत्व आवश्यक है। वही बात है ना, स्पष्ट हो गई ना। बिन निमित्त कब कहना है? जब ये कर्म बने। इसलिए यह कहा गया है कि मोह राग देश भाव पुराने कर्मों के उदय के निमित्तत्व के निमित्त हैं।
इसलिए वे वास्तविक आश्रव हैं, वे रागादिक भाव। वो रागादिक भाव वास्तविक आश्रव क्यों हैं? क्योंकि वे तो कोरे निमित्त हैं, लेकिन वे निमित्त भी तब कहलाएं कि जब ये आश्रव भाव हों तो उन्हें निमित्त कहें। माने वो जो अपन कहते हैं ना कि वो दादी के पोता हुआ, जब वही कहलाए कि जब बहू बेटे को जने। क्यों? और बहू तो फैमिली प्लानिंग के चक्कर में रहे। क्यों? तो वो सास पोता को कैसे पैदा करे, कितना ही विकल्प करे, क्या होता उसके, क्या पुरुषार्थ करे वो? बोलो, मैं आपसे पूछूं, क्यों? उसको क्या करे? उसको उसके हाथ में कुछ है नहीं, उसके विकल्प करने से कुछ होने वाला नहीं इस जगत में है? यहाँ इस प्रकार यहाँ पुराने द्रव्य मिथ्यात्वादि के उदय और राग देश मोह रूप मिथ्या भाव मिथ्यात्वादि को वास्तविक आश्रवपना सिद्ध किया गया है। दोनों को ही, ये नहीं कहे वो वास्तविक है और ये अवास्तविक है। यद्यपि कर्मों के नवीन बंध में पुराने द्रव्य मिथ्यात्वादि कर्मों का उदय निमित्त कारण है। अब आप कहो कि पुराने जो वे कर्म हैं और उनका उदय आ जाए और हम वो राग देश नहीं करें तो कर्म तो नहीं बनते हैं। क्यों? इसलिए निमित्त तो कैसे आएगा? आगे खिर जाएंगे, जैसे ज्ञानावरण आदि खिर जाते हैं ना, क्योंकि आगामी बनने में कोई निमित्त बनता ही नहीं। वो 7 कर्म को आकर खिर जाते हैं। अब उनसे तो लड़ाई बेकार है बिल्कुल, क्योंकि उनको एक काल की मर्यादा है, उसके पहले वो किसी कीमत पे जाएंगे नहीं, सुनना, और उसके बाद किसी कीमत पर रुकेंगे नहीं। तो उनके बारे में सोचना बेकार है ना। देखो, करुणानी योग अध्यात्म का विरोधी नहीं है, उसको हम सही नहीं समझते हैं एंगल, इसलिए हमको कभी कभी ऐसा लगता है। इसी जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, वो संक्रमण कर सकते हैं, वो उसको उदीर्णा कर सकते हैं, वो अपकर्षण कर सकते हैं, उत्कर्षण कर सकते हैं, ऐसी बहुत बहुत बातें आती हैं, सब दशाएं। लेकिन भाई साहब, तुम असलियत में तुम कर कुछ नहीं सकते, उसमें होता सब कुछ है। उनने तो वो जो होता है वो बताया है, तुम्हारी बुद्धि पूर्वक ऐसा तुम कुछ करो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या? सबसे पहली डोरी तो उससे बंधी है, वो क्रमबद्ध प्रयास से। क्या? अब उसके अनुसार वे संक्रमण आदि भी उसी के अनुसार ही होंगे। और अब ऐसे भाव कि हम देवायु बांधे, तो देवायु के बांधने के हम भाव करें, ऐसे पर्टिकुलर ऐसे भाव करने से कोई होता है? देखो, अब मैं बता, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण उसमें लिखे हैं। उनने तो ये लिखा तत्वा सूत्र में कि ये बंध अधिकार है, ये बंध के कारण है, ये बताई। और हमने उसको पढ़ करके और हमारे मुंह में पानी आ गया तीर्थंकर प्रकृति बांधने का, तो दे धनाधन दे धना 16 कारण भावनाओं को विधान और भट्टा भट्टा और धमाधम शुरू कर दिया। यहाँ तक हुआ कि रत्नत्रय को 3 दिन और 16 कारण 30। जो रत्नत्रय मुक्ति का कारण है उसकी तो पूजा 3 दिन है ना, 13, 14 और पुणे भादवा की है क्या नहीं? और 16 कारण यहाँ से लग जाते हैं, पूरा भादों का महीना। जब मैं सबसे पहले यहाँ आया ना, तो आते ही यही बीमारी सामने आ गई कि साहब वो 16 कारण के प्रवचन हो करो। मैं कहा मत कराओ मेरे से 16 कारण के प्रवचन, मुझे 2-4 साल यहाँ रह के जम जाने दो। नहीं, ये 16 कारण के प्रवचन मुझे जयपुर में जमने नहीं देंगे, उखाड़ देंगे जयपुर से। और फिर मैंने सचमुच 3 साल बाद 4 साल बाद किए प्रवचन। अब उस वक्त कैसेट नहीं होते थे, इसलिए कैसेट नहीं होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में तो अभी भी बसे हुए हैं। कभी कह रहे हैं कि मौका लगे तो एक दफे धर्म के दर्शन जैसे 16 कारण भी हो जाएं, लेकिन मेरा भाव इसलिए नहीं है कि भैया लोगों को पचेंगे नहीं।
वो किताब छप जाएगी तो फिर और ही ज़्यादा तूफान मच जाएगा। ये बंद का कारण है। अब मैं महीना भर तक ये प्रेरणा दूं कि बंद के कारण में, और उससे कुछ होना, घबराना नहीं। देखो 16 कारण भावना, तुम कितनी भाव उसके कितनी पूजन करो, तुम्हें तीर्थंकर बिंदी बंधेगी इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं है, और लाखों करोड़ों जीवों को नहीं बंधेगी इसकी पक्की गारंटी है। और मैं तो इतनी पक्की गारंटी देने को तैयार हूं कि एक को भी नहीं बंधेगी। घबराना नहीं। तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है हमें बंध जाए तो? हमारे बाप का तो कुछ नहीं बिगड़ता है। जिन्हें बंधना है उनके 24 के नाम घोषित हो गए भाई साहब। हाँ, और वे भाएंगे और उन्हें बंधेगी, और बाकी के तुम कितना ही उखाड़ पछाड़ करते रहो, तुम्हें गारंटी से नहीं बंधेगी, नहीं बंधेगी और नहीं बंधेगी। बोलो अभी ये शुरू करूं मैं तो कैसे चले? एक बात मैं और कहता हूँ, 16 कांड पूजन अभी क्यों चली है इतनी? हर किताबों में लिखी है, हम तो वो वही करते हैं और खूब रस ले लेके करते हैं और मजे आते हैं। लेकिन भैया 16 कांड की बंद के कारणों की पूजा होती है, वो 16 कांड भावनाओं की पूजा है ही नहीं। हम तो यही समझ के कर रहे हैं, हम क्या करें? तुम समझते ही नहीं हो तो हम क्या करें? देखो क्या पढ़ते हो? दरस विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। क्या अर्थ है इसका? कि 16 कारण भावनाएं भाकर, 16 कारण भावना भाय माने भाकर, तीर्थंकर पद पाए माने तीर्थंकर पद पाकर, परम गुरु होए माने परम गुरु हुए हैं जो। माने परम गुरु तो बाकी के अरहंत भी हैं। परम गुरु किसे कहते हैं? तो परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। और मूल ग्रंथ करता है सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देव को परम गुरु बोलते हैं। सर्वज्ञ देव को परम गुरु बोलते हैं। अरे भाई वे परम गुरु हो और जय जय नाथ परम गुरु हो, उनकी ये तीर्थंकर अरहंतों की पूजन है। जब वे परम गुरु हो गए तब हम उनकी पूजा कर रहे। तीर्थंकर प्रकृति से 3 भाव पहले बन गई थी, वे शरणक महाराज नरक में बैठे हैं, हम उनकी पूजा नहीं कर रहे। 16 कांड भावनाएं तो उसके पहले भाई थी। कब? समझे ना? और नरक में भी भा रहे। क्या कह रहे? नरक में 16 कांड भावना भा रहे। क्यों नहीं भा रहे? मना कर रहे हैं। अरे भाई जब निरंतर बंधी प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, जानते हो निरंतर बंधी का मतलब क्या होता है? कि जब से बंधना शुरू होती है तो तब से उदय में आगे खड़े तब निरंतर बनती रहती है। तो भाव नहीं होंगे तो कैसे बनती रहेगी? तो 16 कांड भावनाएं नहीं होंगी तो 16 कांड भावनाएं वो नरक में भी चालू है। समझना, उनके चालू हैं। वो नरक में डंडा मार रहे हो, डंडा खा रहे हो, और उनके उस वक्त चालू हैं। और तुम जब खूब धान मंजीरा पीट रहे हो, तुम्हारे चालू नहीं है। क्या है तुम्हारे हाथ में? गुरुदेव श्री नहीं होते इस पंचम काल में तो इतनी एक गहरी तत्व की बातें अपन को कौन बताता? बताओ। मैं तो सारे देश से कहता हूँ, सब जगहों से, कि कोई माई का लाल छाती पे हाथ रखकर ये बताए कि जैसे समय सार का मरम अजीब सुख की समझ में कुछ आया है, तो यदि पूज्य गुरुदेव श्री नहीं होते और उनका नहीं होता तो तुम तेरी समझ में आ जाता। खुद अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ ले। और नहीं यदि ये जवाब आए कि नहीं आता तो बस अब सब बात क्लियर होगी। अब क्या रह गई? क्या रहेगी? बोलो तो।
इसलिए भाई ये एक एक गाथा में अमृतचंद ने जो खोला है वो मरम है। अभी अपनी बात पढ़ रहे थे ना कि हम यहाँ पर द्रव्य मिथ्यात्वादि के उदय और राग देश मोहरूप भाव मिथ्यात्वादि को वास्तविक आश्रवपना सिद्ध किया गया, क्योंकि दोनों ही चाहिए। मोह राग देश नहीं हो तो बंध नहीं होए, और द्रव्य कर्म का उदय नहीं हो तो सब मोह राग देश से होता, द्रव्य कर्म का उदय नहीं सही। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है बोलो अजित भाई? आप तो निरंतर स्वाध्याय सुनते हो। नहीं सही, ऐसा होता ही नहीं है ना। जब आत्मा में मोह राग देश होते हैं उस समय में वो द्रव्य कर्म का उदय निमित्त रूप से होता ही है, ये पक्का नियम है। उदय हो तब मोह राग देश उसी के अनुपात में हो या ना हो, उधर ऐसा नियम नहीं है, लेकिन ऐसा नियम है। इसलिए नहीं हो वाली बात लाए कहां से? वो तो होगा ही। क्या हमें गुस्सा आया और हमें ही आ गया और कर्म का उदय होए नहीं होए? नहीं, कर्म का उदय होता ही है। फिर हमको क्यों कह जाते कि तुझे करता तुम हो, कर्म वरम नहीं है? क्यों कि तुम अपनी गलती नहीं मानता, इसलिए कहते हैं। तुम मान लेगा ना तो फिर कहेंगे तेरा क्या, वो तो उदय से हुए, ये अधिक भाव है। और देखो इसके बाद के जो है ना, ये तो मिथ्यात्व अवस्था में अज्ञान अवस्था के भावों की बात है। इसके बाद के राग देश होते क्या नहीं? मोह नहीं, राग देश होते क्या नहीं होते? चौथे गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक तो उनका कर्ता तेरे को नहीं कहते हैं। वो तो उदय के बस हुए हैं, कह दिया ना, बोलो, वो सीधे उन्हीं पे टाल दिए। तो ये जो हमारी पुरानी मान्यता है उससे आगे बढ़कर एक कदम ये है कि भाई तू तो उसके निमित्त तत्व का निमित्त है। ख्याल में है ना? यद्यपि कर्मों के नवीन बंध में पुराने द्रव्य मिथ्यात्वादि कर्मों का उदय निमित्त कारण है, तथापि आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के भावों के बिना नवीन कर्मों का बंध नहीं होता। इसलिए आत्मा का अहित करने वाले असली आश्रव भाव तो मोह राग देश रूप आत्मा के विकारी भाव ही है। इसमें भी ही लगाते जा रहे और द्रव्य में भी लगा देते हैं ही। अभी सुनना, देखो मैं इसके लिए आपको जयचंद छाबड़ा को पढ़ाना चाहता। जो भाषा जितनी सशक्त और बंधी हुई अमृतचंद की है ना, उसी भाषा उतनी सशक्त और बंधी हुई भाषा जयचंद छाबड़ा की भी है। देखो अभी इसमें निकालो, इसमें ये पेज नंबर 6 पे, ज्ञानावरणादि कर्मों के आश्रवण का निमित्त कारण तो मिथ्यात्वादि कर्म के उदय रूप पुद्गल परिणाम है, इसलिए वे वास्तव में आश्रव है। अब पुद्गल परिणाम को वास्तव में आश्रव लिख रहे हैं और उनके कर्माश्रवण के निमित्त भूत होने का निमित्त जीव के रागदेश मोह रूप अज्ञानमय परिणाम है। ये रागदेश मोह तो लेना, लेकिन कौन से? अज्ञानमय, ज्ञानी के नहीं लेना। इसलिए रागदेश मोह ही आश्रव हैं। अब यहां पर ही लगा दिया और वहां वास्तव में लगा दिया। दिलबाग में क्या करें, किसको कमजोर बताएं? क्यों? उन रागदेश मोह को चिद्विकार भी कहा जाता है। अरे जयचंद ने नहीं किया, अमृतचंद ने नहीं लगाया है। उन रागदेश मोह को चिद्विकार भी कहा जाता है। वे रागदेश मोह जीव के अज्ञान अवस्था में ही होते हैं। अब के रागदेश तो वहां तक होते हैं, वे रागदेश जो अज्ञान अवस्था में होते हैं उनकी बात है। अनंतानबंदी मिथ्यात्व सहित ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है, जयचंद जी ने। इसलिए मिथ्या दृष्टि अर्थात अज्ञानी जीव के ही रागदेश मोह रूप आश्रव होते हैं। ये बात हुई। अब थोड़ी मैं आपको ये प्रश्नोत्तर हैं। तो पहला जो प्रश्न है आपके सामने पेज नंबर 7 पे, वो तो इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं अपन, है ना? द्रव्य कर्मों के उदय में भाव कर्म और भाव कर्मों से द्रव्य कर्म का बंध होता है, यह कथन तो सर्वसिद्ध है, सर्वप्रसिद्ध है, दुनिया ऐसी कहती रही है। पर यहाँ पर पुराने द्रव्य मिथ्यात्व आदि के उदय को नवीन कर्मों के बंध का निमित्त कहा जा रहा है।
वहाँ तो राग से बंद होता है, राग निमित्त है, तो सब जगह कहा है। लेकिन यहाँ एक नई बात है, ज्ञानाभरणादि द्रव्य कर्म के उदय को नहीं। यह क्या बात है, इस शिष्य का प्रश्न है। उत्तर, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, यह तो सामान्य कथन है। ये प्रश्नोत्तर अपन ने लिखे हैं। विशेष कथन के रूप में यहाँ दो बातों को एकदम साफ साफ समझ लेना चाहिए। सभी द्रव्य कर्मों का उदय ना तो नवीन द्रव्य कर्म के बंधने में निमित्त होता है, और ना मोह राग देश रूप भाव कर्मों में ही निमित्त बनता है सभी कर्मों का उदय। सभी माने ज्ञानाभरणादि, है ना। मिथ्यात्व, अवनति, कसाय और योग रूप द्रव्य प्रत्यय और द्रव्य कर्म ही आगामी द्रव्य कर्मों के बंधन में और भाव कर्म की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं। पहले 7 की तो छुट्टी करो ना, 7 से तो राग देश छोड़ो ना। वो क्योंकि वो तो मैं फिर कहता हूं कि जो हो गया वो हो गया, अब उसमें कोई फेरफार संभव नहीं। वंच मात्र भी तुम उसमें फेरफार करने की कोशिश करोगे तो वो फेरफार तो होगा नहीं, और नया कर्म उसकी वजह से तुम्हें बन जाएगा। क्या इसी में समय सार में एक छंद आता है कि ये जो पर में अकिंचित कर है ना, हाँ अकिंचित कर तो है। ये तूने जो राग किया, दूसरे का भला बुरा करने का भाव किया, तो उसके भला बुरा होने में तो अकिंचित कर है। ये बात 100% सच्ची है। लेकिन पूरा अकिंचित कर नहीं है, तेरे को कर्म बांधने में अकिंचित कर नहीं है। हाँ, तो डबल नुकसान है। जिसका तू बुरा सोचता है उसका बुरा तो गारंटी से नहीं होगा, और तेरे को कर्म बंद बनेगा वो गारंटी से है। दो तरफा इंतजाम है, क्या करें। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती हमारी। क्या है? हो गया समय, आगे क्या